नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सबसे पहले बात करेंगे महायज्ञ में बवाल। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां केशव पार्क में आयोजित धार्मिक समारोह में पहुंचे पुरोहितों के साथ आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास वाली कहावत चरितार्थ हो गई। आयोजकों ने यहां लंबी तैयारी के बाद 18 मार्च से 108 कुंडी शिव शक्ति महायज्ञ शुरू कराया था। इसलिए कार्यक्रम में शामिल होने देश के विभिन्न हिस्सों से शामिल होने बुलाए गए 1500 से अधिक पुरोहित पहुंचे थे। आमंत्रण के दौरान दिए गए भरोसे के तहत सभी के ठहरने और नाश्ते भोजन की व्यवस्था यज्ञ आयोजकों की थी। सुबह पुरोहितों ने खाने के लिए बासी सामग्री परोसे जाने को लेकर विरोध जताना शुरू किया। इस पर आयोजकों के बाउंसरों से विरोध पर अमाता पुरोहितों से विवाद शुरू हो गया। बाउंसर बुलाए गए तो अतिथियों की अपने मालिकों को लेकर ऊंची आवाज में कही जाने वाली बातें सुनना हजम नहीं कर सके, इसलिए देखते ही देखते पुरोहितों को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। यही नहीं, बाउंसरों ने शीघ्र काबू पाने की गरज में फायरिंग भी शुरू कर दी। इस हमले में लखनऊ से आए पुरोहित आशीष तिवारी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पुरोहित को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। मतलब हादसा ये हुआ खाना के पीछे भोजन को लेके। मतलब खाना रोज शाम को खराब हो जाता है, 1-1.5 घंटा चलता है, उसके बाद खराब हो जाता खाना। 3 दिन से यही हो रहा है, तो ब्राह्मण भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे हैं। आज सुबह फिर यही हुआ। सुबह ब्राह्मण यज्ञशाला से उठ के आए यहाँ भोजन जलपान करने, तो खिचड़ी फिर खराब हो जा चुकी थी। तो ब्राह्मणों ने जब इस पे विरोध किया कि खिचड़ी रोज खाना खराब मिल रही है, तो बाबा के 2-3 पंडित आए और 2 बाउंसर आए बाबा के। वो उन्होंने यहाँ कुछ कहा होगा, तो उसके पीछे यहाँ मारपीट हुई थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद बाबा के जो आचार्य हैं वो सब लेके वहाँ चले गए यज्ञशाला में। जब लेके गए तो वहाँ जब बात हुई, बाबा ने कहा, उन्होंने चेला ने बोला कि वहाँ बाबा मीटिंग करेंगे, तुम लोगों से बात करेंगे। वहाँ जाके फायर हुई है, ईंटा चले हैं और लाठी चली है। तो ये आशीष तिवारी लखनऊ का रहने वाला, इसके गोली लग गई है। और दूसरा जो व्यक्ति उसका नाम प्रिंस तिवारी है, वो लखीमपुर का रहने वाला है। उसको गोली नहीं, उसके ईंट लगी है, तो सांग नहीं ले पा रहा वो। ये लोग पहले गुंडागर्दी कर रहे थे, रोज यहाँ पे किसी ना किसी को जैसे पकड़ने की ये घूम रहा है, चलो वहाँ मतलब झापड़ मार दे रहे हैं, लाठी मार दे रहे हैं, खून हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, अभी तक सब कोई शांत था, कोई भी किसी को मार रहा है। आज थोड़ा हाथापाई हुई, जब बढ़ गई हाथापाई तो आज गोली भी चला दी गई। जब गोली चला दी गई उसके बाद भी 3 फायर तो हमारे सामने हुए, मेरे सामने, ठीक है, उसके बाद भी डंडे लेके दौड़ रहे थे हम लोगों के ऊपर कि साले देखते हैं कौन आ रहा है, इस तरह। और अभी भी नपुंसकता आप देख लीजिए लोगों की, अभी भी वहां पे स्टेज में चढ़ के और सबको समझा रहे हैं। और ब्राह्मण ऐसा है कि बैठा सुन रहा है, ताली बजा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ना कार्रवाई हो रही है, ना कुछ प्रशासन। हम लोग अगर यहाँ पे अगर धरना प्रदर्शन भी करना चाहते हैं, हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हादसा हुआ है। जी सर, क्या हादसा हुआ है, कैसे हुआ है? ये हरिओम बाबा ने, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, उन्होंने 1000 कुंडी यज्ञ रखा। 1008 ब्राह्मणों को बुलाया। पहले ब्राह्मणों को बुलाया, उसके बाद पहले वृंदावन के 70 ब्राह्मण थे, उनको पीटा, वो भाग गए। आज सभी ब्राह्मण यज्ञ करके उठे, नाश्ता करने के लिए गए, नाश्ते से बदबू आ रही थी। सभी ब्राह्मणों ने विरोध किया, उनके गार्ड थे, उन्होंने गाली दी। ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा तो कहे यज्ञशाला में जा रहे बाबा ही से बात करने, गाली गलौज करने लगे, लाठी चलाई, ईंटें चलाए, ऊपर से गोली चलाई, गोली मेरे कमर में लग गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनोद, अगर बात की जाए तो ये तो बहुत ही दबंगई का मामला सामने आया है कुरुक्षेत्र से। जिस तरह से कि माहौल जो है बिगड़ा, और 1008 जो यज्ञ हो रहा था उसमें देश भर से जो है कुछ साधु संत आए थे। उनकी शिकायतें थी कि यहाँ पर जो है खाने में कई बार त्रुटियां निकली है, खराबी निकली है, बासी खाना होता है। और जो आयोजकों के जो बाउंसर्स है या कह लीजिए सुरक्षा गार्ड है, वो उन्हें प्रताड़ित भी कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। परंतु आज जो सुबह 9:30 बजे के करीब जो माहौल इतना बिगड़ गया कि सुरक्षाकर्मी और जो ब्राह्मण आए थे उनके बीच पहले तू में होती है, हाथापाई होती है, पत्थरबाजी होती है, फिर गोली भी चल जाती है। तो उसमें 3 लोग घायल होते हैं, जिनमें आशीष तिवारी नाम के
व्यक्ति को गोली लगती है, जिसे नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया, जितने भी ब्राह्मण, जितने भी लोग आए हुए थे, उन्होंने सड़क जाम कर दी जाती है। एक हरिओम दास है, उनके खिलाफ प्रदर्शन होता है और मौके पर भारी पुलिस बल जो है पहुंचता है और बड़ी मुशक्कत के साथ जो है पुलिस बल जो है इन ब्राह्मणों को समझाती है और एक FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू करती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे ट्रैफिक फ्री प्लान की। रायबरेली शहर में बढ़ते जाम की समस्या को हल करने के लिए SP डॉक्टर यशवीर सिंह की पहल से राहत मिलने की उम्मीद है। शहर में 6000 से अधिक ई-रिक्शा फर्राटा भर रहे थे, जिसमें रोजाना जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। अब ई-रिक्शा के लिए निर्धारित रूट बनाए गए हैं और इन रूटों पर ई-रिक्शा कोडिंग के जरिए निर्धारित किए जा रहे हैं। कुल 6 रूटों को चिन्हित किया गया है और हर रूट पर अलग अलग ई-रिक्शा चलेंगे। यदि कोई ई-रिक्शा गलत रूट पर पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहरी इलाका है, इसमें जाम की थोड़ी समस्या थी। व्यापार मंडल के लोगों एवं संभ्रांत लोगों के द्वारा भी इसके बारे में पुलिस को अवगत कराया गया। तो हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की सहायता से रायबरेली पुलिस ने एक कलर कोडिंग का ई-रिक्शा का काम किया है। इसमें टोटल लगभग हम लोगों ने 5000 के आसपास ई-रिक्शा चिन्हित किया है, जिसमें से 3200 ई-रिक्शा को जिनके जो परिवहन विभाग के कागजात इनकी कंप्लीट हैं, इनको जो है एक 6 कलर में कोड किया गया है। 6 कलर कोड से 6 रूट निर्धारित किए गए हैं। इनके अलावा इनकी नंबरिंग की गई है ताकि यात्री, खासतौर पर महिला यात्रियों की भी जो सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और अब बात करेंगे क्षत्रियों के शक्ति प्रदर्शन की। खबर लखनऊ से है, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार के कद्दावर मंत्री दयाशंकर सिंह की मौजूदगी में उच्च न्यायालय से दोष मुक्त विधायक अभय सिंह को समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। परिवहन मंत्री ने समाज के हित में उनके योगदान की सराहना की। साथ ही बताया गया कि महाराणा प्रताप की मूर्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के परिवहन विभाग के MD को निर्देश दिया गया है। 22 जून को लखनऊ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का डायमंड जुबली समारोह आयोजित होने की घोषणा की गई है। संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भुवनेश्वर सिंह ने भरोसा दिलाया है कि सजातियों के हितों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भरोसा दिलाया है कि क्षत्रिय समाज का विघटन रोकने के लिए राघवेंद्र सिंह राजू का अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा। बता दें कि भाजपा के प्रदेश में सत्तारूढ़ होने से पहले संघर्ष के दौर में परिवहन मंत्री को जेल जाना पड़ा था, जिसके बाद भाजपा नेतृत्व को उनकी पत्नी स्वाति सिंह को न सिर्फ टिकट दिया था बल्कि मंत्री पद से भी नवाजना पड़ा था। मंत्री जी नहीं गए हैं तो 2 शब्द बोल देंगे समाज के मंत्री जी नहीं गए हैं तो 2 शब्द बोल देंगे समाज के आइए भाई रसोड़ा मंत्री जी नहीं गए हैं तो 2 शब्द बोल देंगे समाज के लिए। भाई रसोड़ा मंत्री जी नहीं गए हैं तो 2 शब्द बोल देंगे समाज के लिए। आइए और इसी खबर हमारे साथ वरिष्ठ महामंत्री क्षत्रिय महासभा के राघवेंद्र सिंह राजू जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, पहले तो डायमंड जुबली क्षत्रिय महासभा का जो वर्ष है वो एक समारोह है जो लखनऊ में होने जा रहा है। साथ ही साथ क्षत्रिय एकता की जो
आप अभियान चला रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप सार्थक और सफल अभियान की ओर हैं। जी जी देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संपूर्ण भारत के 658 जनपद में उत्तर प्रदेश के 76 जिले में 48 लाख क्षत्रिय परिवारों से जुड़ा हुआ एक मजबूत संगठन है। 1897 से लेकर के आजादी की लड़ाई के बाद एक सामाजिक संगठन जिसने अपनी रचनात्मक कार्यों के माध्यम से समाज में एक उल्लेखनीय योगदान बनाया और पूरे भारत के 658 जनपद में 2011 में हमारा आंकड़ा था 1,30,00,000 सदस्यों के साथ हम समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य रखते हुए समाज की एकीकरण अभियान में सभी लोगों को सम्मान देते चले आ रहे हैं। आज भी मैं माननीय उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री से मिला था लखनऊ में और मैंने कहा, उन्होंने कहा कि राघवेंद्र जी मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अलग अलग अपने विचार रखते हैं। मैंने कहा कैबिनेट में मंत्रियों की कमी है, सांसद विधायक आप पंचायत में देख लीजिए, हम लोगों को कम कर दिया गया, विधान परिषद तो हर जगह क्षत्रियों की जो उपेक्षा हो रही है, कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज के साथ न्याय होना चाहिए। 13% क्षत्रिय समाज है, ये मैं नहीं कहता, बनारस से प्रकाशित इतिहास लौटा नामक पुस्तक है जिसमें साफ साफ उल्लेख है 6,857 जातियों और उपजातियों में समाज विभाजित किया गया। आज महापुरुषों के नाम पर लोग अलग अलग छेड़छाड़ कर देते हैं, इतिहास को हमारे चुरा लेते हैं और आज देश में हमसे लोग पूछते हैं योगदान क्या है। अरे भाई, आज 10 रेजिमेंट हमारे हैं सेना के, कोई दूसरे समाज के लोगों से हम लोग प्रश्न करते हैं, मैं कहता हूँ आपका क्यों नहीं रेजिमेंट है। तो जो समाज में अगर राष्ट्र की सुरक्षाएं हैं तो इन राजपूतों से सुरक्षित है। भारत से बने हुए भारतवर्ष में हम सब राष्ट्र प्रेमी हैं और जो अखंड भारत की परिकल्पना के लिए 1947 में अनुबंध हुआ था, जिस पर हम लोगों ने जिन शर्तों पर अपनी रियासतें दी थी 565, जितने लाख टन सोना दिया था, जितने लाख हेक्टेयर जमीन दे दी थी, तो वो अखंड भारत की परिकल्पना और भारत हिंदू राष्ट्र बने, ये तमाम बातें थी जो आज आ रही हैं सामने। तो मैं चाहता हूं कि निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैंने कहा कि मैं इसी एकीकरण अभियान की वजह से 21 और 22 जून को लखनऊ में कार्यक्रम रखा है, जिसमें 22 जून को खुला अधिवेशन होगा। संपूर्ण भारत के समस्त राजपूताना संगठन को उसमें आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूं कि समाज के सभी जो बड़े नेता हैं वो एक मंच पर आए और अपनी उसमें उपस्थिति दर्ज कराएं और निश्चित तौर पर अपनी जो संस्कृति है, आज की जो हमारा जो दौर है, हमारी संस्कृति केवल शास्त्रों से नहीं बच सकती। शास्त्रों के साथ साथ हमें शस्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए कि शास्त्रों के साथ शस्त्रों का भी ज्ञान हो। इसलिए गुरुकुल पद्धति की बात होनी चाहिए पूरे देश में। एनसीसी की तरह आत्मसुरक्षा, बांग्लादेश की घटना, यूक्रेन की घटना, तमाम चीजें हैं, तो खुलकर के बात हुई है। उन्होंने कहा ठीक है, डायमंड जुबली ईयर्स में मैं चाहता हूं कि माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी हम उसमें आमंत्रित करेंगे और जो हिंदूवादी संगठन जितने भी देश में सत्य सनातन को मानने वाले, मैं उनको भी उस डायमंड जुबली जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 से समाज के बीच काम कर रही है, धरातल पर काम कर रही है, मैं चाहता हूं निश्चित तौर पर अपने हक और अधिकार के लिए समाज के एकीकरण अभियान में सभी जो हमारा बिखराव विखंडन करने का जो प्रयास लोगों ने किया है, वो आज के इस दौर में हमारा युवा जागरूक है। और आज हमारे कार्यक्रम लगे थे सीतापुर, शाहजहांपुर, अभी बरेली, अभी मैं रामपुर में हूँ, तो मैं रामपुर पहुंचा हूँ, पर होटल में हूँ जब आपसे बात कर रहा हूँ। कल यहाँ विशाल कार्यक्रम है, लेकिन हमारे एक छोटी सी घटना भी हो गई थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हरवंश सिंह जी थे, उनके बेटे का देहांत हो गया, तो तमाम कार्यक्रम और भी बीच में रद्द करना पड़े। आज पूरे भारतवर्ष में क्षत्रिय मानता है, जानता है कि जब 1980 में 139 विधायक यही उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, आज 42 रह गए हैं, सांसदों की संख्या घट गई है, हमारे साथ लगातार अन्याय हो रहा है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि समाज जागरूक हो चुका है और समाज में माननीय मंत्री जी हमको न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी सभी वार्ता कराने के लिए एक मीटिंग फिक्स कराएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी, तमाम जानकारी है आपका। और अब बात करेंगे सुरक्षा पर बड़ा सवाल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूबे की राजधानी लखनऊ में न सिर्फ असमत लुटवानी पड़ी बल्कि जेवरात और नकदी के साथ बेशकीमती जान भी गंवानी पड़ी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में जन्मी एक बेटी राजधानी में कुछ घंटे ही सुरक्षित नहीं रह सकी। वास्तव में यह घटना न सिर्फ दिल दहला देने वाली है बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाली है। ऑटो चालक ने ही देवता रूपी ग्राहक महिला को अगवा करने की हिमाकत करने से गुरेज नहीं किया। भले ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश के सबसे सुरक्षित शहर में रहने वाली महिला के सामने असुरक्षा का बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया गया। इसलिए सवाल है कि क्या सख्त कानून और पुलिस गश्त व्यवस्थाओं के जरिए ही ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। और अब बात करेंगे पूर्व मंत्री की बहू की संदिग्ध मौत की। झांसी में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पूर्व मंत्री की बहू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिवार का आरोप लगा है कि शराब की लत में डूबी हुई थी और नशे के लिए घर के बर्तन भी बेच चुकी थी। मृतका की सास ने दावा किया है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिकनिक पर भी जाया करती थी। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और कई नए खुलासे की संभावना जताई जा रही है। मामले की सच्चाई अब पुलिस जांच पर निर्भर है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कुलदीप अवस्थी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। कुलदीप, एक तो बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पूर्व मंत्री की बहू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और जो कारण परिजन बता रहे हैं, परिवार बता रहा है कि नशे की आदी थी महिला। कुलदीप, कुलदीप आपको आवाज आ रही है? और अब बात करेंगे रिश्तों का कत्ल। गाजियाबाद से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी को उनकी ही बहू ने निवस्त कर बल्ले से बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बहू का शातिर दिमाग और प्लानिंग देखी कि घटना को अंजाम देने से पहले उसने टीवी की वॉल्यूम बढ़ा दी, जिसमें बचाव के लिए लगाई जाने वाली ससुर की आवाज़ को दबाया जा सके। यही नहीं, वारदात के चश्मदीद से बचने के लिए कातिल बहू ने बच्चों को अलग कमरे में लेकर बंद कर दिया था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की आशंका जता रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़े। जयवीर, क्या कुछ मामला है? पुलिस तो प्रथम दृष्टया इसे पारिवारिक मामला बता रही है। देखिए विशाल जी, आप पुलिस ने इस मामले इस वार्ता के दौरान जो आरोपी को भी पुलिस वार्ता में पत्रकारों के सामने
महिला ने बताया कसूर था पर गंदी नजर था और कई बार कोशिश भी उस उपसाद की गई। महिला ने इसको कई बार की, बार उस महिला को तो कहीं ना कहीं परिवार में लगा था और महिला थी, वो मौत हो चुकी थी लगातार। और आरोप लगाए कि उसके कई अवैध तरीके वही जिस तरह किस्मत बचाने की बच्चों के सामने मतलब कपड़े उतार चुका था, जिसके चलते यहाँ पर जब महिला को समस्या हुई तो उसने उसके हाथ में, महिला का कहना है कि उसके हाथ में जो भी आया था, जो बैट था, क्रिकेट का बल्ला था, उस बल्ले से उस व्यक्ति पर हमला किया, जिससे सिर में चोट लगने से तत्काल ही मौत हो गई। इस घटना स्थल की बात करें तो घटना स्थल यानी कि जो पुलिस लाइन है उस पुलिस लाइन के का ही बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जयवीर आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।